पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, जीरो कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। CRM स्पॉट सिस्टम, स्पॉट मार्केटिंग हमारे सिस्टम को कैसे सपोर्ट करता है CRM, इसको देखते हैं। रिस्पॉन्सेज बाय चैनल बाय जर्नी 2008 प्रमोशन कैंपेन 2008 में एक लगवाई गई थी जनवरी में, जो कि इसको करता है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कलर के जरिए शो करवाया गया है कि काम कैसे करें। लाइक ये रेड कलर है, डायरेक्ट मेल जा रही है, यानी कि B2B, यानी कि पूरे आप डायरेक्टली उस फील्ड के साथ डिलीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है डील करें। यहाँ पे हमारे पास टेलीफोन के लिए यहाँ पे ये ब्लू वाला पोर्शन है, वेब के लिए ये लाइट ऑरेंज सा पोर्शन है, और फिर उसके बाद ईमेल के लिए ग्रीन, और पर्पल हमारे पास कॉल फोन एंड टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए। अब ये यहाँ पे कर रहा है ये 17.3 पोर्शन है, 6.7 है, 29.2, 16.0 और ये 30.8%। ये सारे पहुंचे हैं जितने हमें मिले हैं उसके मुताबिक रखते हुए ये एक बाई चार्ट बनाया गया। Customer relationship management software provides a single point for users to manage and evaluate marketing campaigns across multiple channels including emails, direct mails, telephone, the web and wireless messages। वो कहता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो वहाँ पॉइंट है जो कि हमें मैनेज करने में, वैल्यूएशन करने में और उसमें हेल्प आउट करता है। कितने चैनल्स के जरूरत, कितनी ईमेल्स के जरूरत, डायरेक्ट मेल एंड टेलीफोन के जरूरत, हमने सर्विसेज, वेब सर्विसेज या मैसेजेस को देखना है, उसके मुताबिक वर्किंग करवानी है, काम को आगे से आगे लेके जाना है, इस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं CRM सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज। कस्टमर डाटा, कस्टमर का डाटा क्या है उसके मुताबिक किस तरह से वर्क करते हैं। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विसेज। सेल्स को आगे फर्दर कैटेगरीज में जो डिवाइड किया जाता है, अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट को मैनेज किया जाता है, लैंड मैनेजमेंट, जमीन को, ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर को मैनेज की जाती है, सेल्स की प्लानिंग की जाती है, फील्ड की सेल्स की जाती है, सेल्स एनालिटिक्स। ये तमाम पॉइंट्स हैं जो सेल्स के देखे जाते हैं। फिर मार्केटिंग के अंदर हम कैंपेन देखते हैं, हमने कैंपेन क्या लगाई थी, चैनल्स की प्रमोशन मैनेजमेंट में देखते हैं। फिर इवेंट की मैनेजमेंट देखी जाती है, जो इवेंट अगर हम करवा रहे हैं तो कैसा जा रहा है। मार्केट प्लानिंग, मार्केट के अंदर रहते हुए मार्केट की प्लानिंग देखेंगे। फिर ऑपरेशन भी ऑब्वियसली देखेंगे, फिर उनका एनालिसिस भी कराएंगे। अब सर्विसेज पे आते हैं। सर्विसेज में हम क्या चीजें देखते हैं, सर्विस की डिलीवरी देखते हैं, कस्टमर का सर्विस सेटिस्फेक्शन लेवल देखते हैं, रिटर्न मैनेजमेंट, सर्विसेज प्लानिंग, कॉल सेंटर्स एंड हेल्प डेस्क सर्विसेज, एनालिटिक, इन तमाम चीजों को हम इसके अंदर देखते हैं। मेजर CRM सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस processes in sales, services and marketing, integrated customer information from many direct sources included are support for both the operational and analytical aspects of CRM। Major CRM प्रोडक्ट हमारे पास को प्रोवाइड करते हैं, हमारी सर्विसेज के अंदर आते हैं, हमारे सेल्स को, सर्विसेज मार्केटिंग लेवल को, इंटीग्रेशन को, और जितनी भी इंफॉर्मेशन के काम है उनके अंदर रहते हुए सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। और ये सपोर्ट करते हैं ऑपरेशनल एंड एनालिटिक एक्सपर्ट, यानी कि ऑपरेशनल लेवल और जितना भी एनालिसिस लेवल होता है उन तमाम को है। अब इसके अंदर आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ऑपरेशनल CRM में हम देखेंगे क्या चीजें ऑपरेशन जारी रखना है या उसके मुताबिक उसकी वर्किंग करानी। कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन सच एज सेल्स, स्पोर्ट्स, ऑटोमेशन, कॉल सेंटर एंड कस्टमर सर्विसेज, स्पोर्ट्स एंड मेकिंग, मार्केटिंग ऑटोमेटेशन। यहाँ पे ये सारी चीजें उसके अंदर रहते हैं, हम कैसे वर्क करें, सेल्स को कैसे देख रहे हैं, इनकी स्पोर्ट्स, ऑटोमेशन, कॉल सेंटर, कस्टमर की सर्विसेज, स्पोर्ट्स एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन बना रहे हैं।
ये तमाम चीजें हमने किया ऑटोमेशन, कॉल सेंटर एंड कस्टमर सर्विसेज। अब इसके बाद आते हैं एनालिटिकल सीआरएम। एनालिटिकल में एनालिसिस करते हैं डाटा का, जो कि आउटपुट करते हैं ऑपरेशनल सीआरएम एप्लीकेशन में, बेस्ड करते हैं डाटा वेयर हाउसेज पे, जिसको पॉपुलेट किया जाता है ऑपरेशनल सीआरएम सिस्टम में। एंड कस्टमर टच पॉइंट्स एंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यूज को देखते हुए हम कैसे इन सिस्टम को वर्क करवाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उनका ऑपरेशनल मैनेजमेंट को वर्क करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एनालिटिकल सीआरएम डाटा वेयर हाउसेज, जहाँ पे हम रहते हैं उसको वर्क करवाते हैं। चैनल्स, कॉल सेंटर, वेबसाइट्स, वायरलेस, फील्ड सेल्स, डायरेक्ट मेल्स, ईमेल्स, रिटेल स्टोर एंड पार्टनर, ये तमाम चीज़ें हैं जो इसी चैनल में रहते हुए इसको वर्क करवाती हैं। और ये कहाँ पे आ रही हैं, देखिए डायग्राम में शो करवाया जा रहा है कस्टमर डाटा वेयर हाउसेज, जहाँ पे इस चीज़ को हम लोग शोएबल कर रहे हैं। फिर इसको हम कहते हैं, ये तमाम चीज़ें किसको शो करती हैं, प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, मार्केट सेगमेंट्स, कस्टमर प्रोफाइल्स एंड चर्न रेट्स, ये सारी चीज़ें इसको फोकस करते हुए चलती हैं। प्रॉफिटेबल कस्टमर्स क्या होगा, ये हमारे पास जो कि वो कस्टमर्स जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल बात करते हैं, हमने मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज देखनी है, कस्टमर्स की प्रोफाइल्स को देखनी है। चर्न रेट्स क्या है, ये हमें ज़रूर इसी स्लाइड में मिलेगा, मैं आपको इधर एक्सप्लेन करूंगी। और यहाँ पे अदर सोर्सेज में से यहाँ से हुआ है यहाँ तक आता है, उसमें अदर सोर्सेज आते हैं, लेगेसी सिस्टम आ जाती हैं, डेमोग्राफिक डाटा, थर्ड पार्टी डाटा, मार्केटिंग कैंपेन डाटा, ये सारी चीजें इसमें कस्टमर सर्विसेज में आती हैं। अब हम इसके अंदर आते हैं ओलैप, डाटा माइनिंग एंड अदर डाटा एनालिसिस टूल्स। एनालिटिकल सीआरएम यूजेस द कस्टमर डाटा वेयर हाउसेज टूल्स टू एनालिसिस customer data collected from the funds, customer touch points and from other sources। अदर सोर्सेज को देखते हुए हम कैसे अपने कस्टमर्स के लिए एनालिसिस करते हैं डाटा को, या उनका डाटा कलेक्ट करते हैं जो एक फर्म से दूसरे फर्म में जाता है, तो उसके लिए हम कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कस्टमर रिलेशनशिप में बिजनेस वैल्यू, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अच्छा ठीक है, हमने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना है, रिड्यूस करनी है डायरेक्ट मार्केटिंग कॉस्ट को, ठीक है रिड्यूस कर दिया। मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव जो मार्केटिंग है उसको हमने रिड्यूस करना। फिर उसके बाद लोअर कॉस्ट फॉर कस्टमर एक्विजिशन, जो कम से कम हमारे पास रिटेंटेशन है या प्राइसेस हम कम से कम लाना है। इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू को हमने जो है वो बढ़ाना है, रिड्यूस करना है। चर्न रेट, अब चर्न रेट क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है जो बार बार हमारी पूरी स्लाइड्स में आ रही है। Number of customers who stop using purchasing products or services from a company, indicator of growth or decline of firm's customer base। अच्छा ये कहते हैं, ये वो मेन लाइन है जिसके जरिए हमारी जो फर्म है ना उसकी ग्रोथ जो हो रही है वो हमें पता लगता है। कितने कस्टमर्स ने अब स्टॉप कर दिया है इस परचेजिंग या प्रोडक्ट को, एक कंपनी उन्होंने इसकी ग्रोथ रेट पे डिपेंड कर रही है कि हमारी जो थी वो कस्टमर ने कितने चीज़ों को जो है वो लेना है, यहाँ से छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसको हम चर्न रेट बोलते हैं। ये टर्म थी जिसको हमने डिस्कस किया। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अब जिस टर्म को हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम है बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस प्रोसेसेस कैसे वर्क करता है, वर्क फ्लो ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। वर्क फ्लो हमने किसका देखना है, मटेरियल जो कि हम जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जिनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, उनके अंदर हमने किस सिस्टम को लेते हुए वर्क किया है, उनकी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है, उनके स्टेप्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इधर कंसिडर करना है। मे बी टाइड टू अ फंक्शनल एरिया आर बी क्रॉस फंक्शनल। हाँ जी, इसका टाइड किसके साथ किया जाता है, फंक्शनल एरिया के साथ या क्रॉस फंक्शनल के साथ। वो फंक्शन एरिया जिनके साथ कोई फंक्शन नहीं बन रहा, उस चीज को वो अंडरस्टैंड करते हुए फर्दर फंक्शन लेके जाते हैं। अब बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, बिजनेस को हम लोग देख सकते हैं कलेक्शन के स्टेप्स को देखते हुए बिजनेस प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बिजनेस प्रोसेस में भी एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस कोई भी एसेट हो सकता है या कोई भी लाइबिलिटीज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एसेट्स क्या होते हैं, एसेट हमारे पास जो मौजूद चीज है उसको हम एसेट कहते हैं, जो हमारी अपनी होगी। लाइबिलिटीज कुछ वाजिबात या कुछ कर्ज वगैरह हम लोगों ने देने हैं उसको हम कहेंगे। अब आते हैं बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, टर्म्स की एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, नंबर 2 पे सेल्स एंड मार्केटिंग, नंबर 3 पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, नंबर 4 पे ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसमें हमारे पास आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, असेंबलिंग द प्रोडक्ट। हमने जितनी भी प्रोडक्ट है उनको असेंबल करना है, इकट्ठा करना है, उनको जोड़ना है। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग में क्या आता है, आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स को, क्या हमने कस्टमर्स को भी आइडेंटिफाई करना है, उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन
करना है, उनको बताना है कि आपकी चीजें कैसे जा रही हैं, काम को कैसे आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो, बता रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी हैं उनके बारे में बताना है, उनकी फाइनेंशियल वैल्यू को एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में कि आपके जो अकाउंटिंग है, टर्म है या हमारा बिजनेस है वो किस तरह से फाइनेंशियली एस्टेब्लिश हो रहा है, काम को कैसे लेके चल रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज, हायरिंग एम्प्लॉयज, ह्यूमन जहाँ पे ह्यूमन का वर्ड आ जाता है और साथ में रिसोर्सेज वो हमेशा एम्प्लॉयज के लिए होता है कि बिजनेस की टर्म में वो एम्प्लॉयज को हायर कर रहा है। अच्छा, इसमें कौन कौन से हमने टर्म्स पढ़े, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, ये टर्म्स हमने इसमें अंडरस्टैंड की है। अब बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए ये एक फिगर है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इस फिगर में हमारे पास जो आया है, fulfilling a customer order involves a complex set of steps that requires close coordination of the seller, एक्वायरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन की मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन को देखते हुए हम लोगों ने कैसे इस सिस्टम को वर्क करवाया है। अब इसमें कौन कौन से आए, सेल्स, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। सेल्स को क्या करते हैं, सेल्स पहले सबसे पहले ऑर्डर लेंगे, ठीक है, ऑर्डर ले लिया, फिर उसका ऑर्डर को कहाँ सबमिट करवाएंगे, अकाउंटिंग के पास जाएंगे, क्रेडिट चेक करेंगे क्या हमारे पास उतना सामान है या उतनी पैसे हैं जिसको हम कर सकेंगे। अब जब ये सारा काम हो गया फिर इस क्रेडिट को क्या करेंगे, अप्रूव किया जाएगा कि इस क्रेडिट की हाजिरी दी जाएगी कि हाँ ये इतनी चीजें मौजूद थी, इनको देखते हुए हम फर्दर वर्किंग कर सकते हैं। जब इतना काम हो गया फिर उनकी जनरेट की जाएगी वॉइस इनटू किट, जिसे जनरेट करते हैं, जिस पर बिलिंग वगैरह बनाई जाती है। फिर उसके बाद आते हैं असेंबल प्रोडक्ट पे, इसके हम प्रोडक्ट को असेंबल कर सकते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में ला सकते हैं, हाँ जी ला सकते हैं, ले आए, फिर उसके बाद उसकी शिप प्रोडक्ट आएगी, यानी कि यहाँ से लेके जनरेट ऑर्डर से लेके यहाँ तक होता हुआ ये जाता है शिप प्रोडक्ट की प्रोडक्ट जब हमने पहुंचा देनी है उसके जहाँ जिसने हमसे कस्टमर ने रिक्वायर की थी उस तक। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे हमारे पास चलता है। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस प्रोसेसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनहांसेस बिजनेस प्रोसेसेस इन टू वेज, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, हमारे बिजनेस को दो वे से इनहांस करता है। नंबर वन, increasing efficiency of existing process. Number two, enabling entirely new process that are capable of transferring the business. These are two terms of business processes and information system. Now, these two terms we describe it and explain it here. Increasing efficiency of existing process. Increasing का मतलब होता है बढ़ाना, efficiency स्लाइड वगैरह किसी चीज की existing process यानी कि पहले से बनाना नहीं बना रहे। ऑटोमेटिक स्टेप्स दैट वर मैनुअल, ऐसे स्टेप्स जो कि खुद ही मैनुअल थे, आपने खुद से नहीं उसके अंदर डाला। पीओएस टर्मिनल यानी कि एंड हो रहा है आपके उन टर्मिनल्स का, आप तक पहुंच गए, आपने उसकी फर्दर वर्किंग करवा ली है, आपने चीज़ों को देख लिया, आपने कहा कि ये 2 डेज थे, इसके अंदर हमने रहते हुए वर्क कर लिया, इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर लिया, हम इससे ज़्यादा इस चीज़ को नहीं देख रहे, इसके अंदर फर्दर वर्किंग नहीं करवा रहे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस के। आपका पहले से ही प्रोसेस मौजूद है, उसके अंदर रहते हुए हमने इसके अंदर फर्दर वर्किंग करा दी है। नेक्स्ट हम करते हैं अनेबलिंग एंटरिंग न्यू प्रोसेसेस दैट आर कैपेबल और ट्रांसफॉर्मिंग इन द बिजनेस, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो न्यूली प्रोसेस, अब इसमें न्यू प्रोसेस पिछले में देखा था उसके एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, इसमें अब देखना है न्यू प्रोसेस को कि आपका जो नया प्रोसेस है वो क्या हुआ है, किस तरह से आपने उसको कैपेबल करते हुए अपने प्रोसेस को, अपने बिजनेस को ट्रांसफर किया है, किस तरह से आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, क्या आपने देखा है कि आपका सिस्टम जो है किस तरह से आगे चीज़ों को लेकर जा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें 4 टर्म्स हैं। नंबर 1, चेंज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 2, रिप्लेस सीक्वेंशियल स्टेप्स विद पैरेलल स्टेप्स। नंबर 3, एलिमिनेट डिले इन डिसीजन मेकिंग। नंबर 4, फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल मेमो, बीपीओ। हाँ जी, पहले में चेंज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के आप फ्लो चेक करोगे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो कैसा चल रहा है, उसके बारे में आपके लोगों की क्या राय है, किस तरह से आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो। फिर रिप्लेस करेंगे सीक्वेंशियल स्टेप। सीक्वेंशियल मीन 1 बाय 1 स्टेप्स, कि आपके 1 बाय 1 स्टेप्स कौन से जा रहे हैं, वो पैरेलल यानी कि एक के साथ दूसरा स्टेप जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है। फिर एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना। डिले इन डिसीजन मेकिंग मतलब वो चीजें जो हमारे डिसीजन मेकिंग को लेने में हमारे लिए डिले करवा रही चीजों को एक्सप्लेन, उसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल मेमो, बीपीओ, के हमने बीपीओ में रहते हुए किस तरह से अपने इंटरनल मेमोस को देखना है, उनकी वर्किंग को चलाना है। अच्छा, नंबर 1 पे चेंज फ्लो इंफॉर्मेशन,
नंबर 2 पे रिप्लेस सीक्वेंशियल, नंबर 3 पे एलिमिनेट, नंबर 4 पे फ्लेक्सिबल। ये मेन 4 टर्म्स थी जो हमने न्यूली बिजनेस को न्यूली प्रोसेस को देखा। और जो हमने पहले से मौजूद था उसमें सिर्फ हमने मैनुअली ये देखा था कि पहले से क्या काम हो रहा है, उसके अंदर चीजें क्या चल रही हैं। यही ऑर्डर फुलफिलमेंट करवाने के लिए हमारे पास बेसिक एक टर्म्स थी जिनको हमने कंसीडर किया। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंसीडर करते हैं कि कौन सी टाइप्स हैं, उनके बारे में क्या चीजें आ रही हैं, सिस्टम की कितनी कैटेगरीज हैं। सिस्टम टाइप, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। इसमें हमारे पास जब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये हमारे सिस्टम में ट्रांजैक्ट करवा रहा है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। मैनेजमेंट मैनेज करवा रहा है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एग्जेक्टिव क्या करता है, उसका एग्जेक्टिव सपोर्ट करता है कि आपका ये जो डाटा है वो इसके मुताबिक वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सिस्टम आपके डाटा को वर्क सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले में आता है ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम। ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम में सपोर्टिंग ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज, ऑपरेशनल लेवल के जितने एम्प्लॉयज हैं ये उन सबको सपोर्ट करेगा, उनके बारे में बताएगा कि आपका जो सिस्टम है ये कैसे वर्क कर रहा है, उनकी लेवल डिस्टेंस लेवल क्या है, उनके बारे में आप वर्किंग को कैसे लेते हुए चल रहे हैं। हम आते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में सपोर्टिंग मैनेजर आ जाते हैं जिनके बारे में आप देखते हैं काम को कैसे लेकर चलते हैं, वर्किंग को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप अपने पूरे सिस्टम को मैनेज करते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में इंटेलिजेंस लेवल आ जाता है। इंटेलिजेंस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इंसान से ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी चीज़ को बेटरली इंटेलिजेंटली एक्सप्लेन करे कि बताए कि काम ऐसे करेगा। एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम, सपोर्टिव एग्जेक्टिव, इसमें हम सपोर्टिव एग्जेक्टिव देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है, हमारे एग्जेक्टिव को देख रहा है, वर्किंग को लेके चल रहा है। ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक टर्म आती है जो कि डायग्राम की सूरत में हमने एक्सप्लेन की, सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होती है, विदाउट सीनियर मैनेजमेंट हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते और ना सिस्टम आगे नहीं बढ़ा सकते। मिडिल मैनेजमेंट में साइंटिस्ट और नॉलेजर आ जाते हैं। साइंटिस्ट वो जिन्होंने जिसके ऊपर रिसर्च की है और नॉलेजर्स वो होते हैं साइंटिस्ट जिन्होंने एक बाकायदा ना अपना वो प्रैक्टिकली वर्क भी परफॉर्म किया होता है, लेकिन नॉलेजर्स क्या होता है वो सिर्फ उसके बारे में एक रीडेबल किया होता है, चीज को देखा हुआ होता है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आ जाती है प्रोडक्शन एंड सर्विस वर्कर्स, डाटा वर्कर्स, कि प्रोडक्ट किसने बनाई है, उनको सर्विस कौन दे रहा है, फिर उनके ऊपर डाटा के ऊपर काम करने वाले लोग कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन में सिस्टम। अब इनके बाद इसके ऊपर एक डायग्राम हमारे पास है, अब इसको हम देखते हैं। इंटर रिलेशनशिप अमंग सिस्टम्स, सिस्टम्स के दरमियान हमारा क्या है। अच्छा, ये ना एक सर्कल सा बनाया हुआ जो हम साइकिल बनाते करते हैं, ESS, DSS, MIS, TPS। ESS क्या होता है, एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम, जिसमें एग्जेक्टिवली वर्किंग देखी जाती है, इसमें डिसीजन देखा जाता है। DSS में डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट है कि आपका डिसीजन कैसे चल रहा है, आपने एक प्रोडक्ट है उसको बनाने से पहले आपने डिसीजन लिया था, किस टाइम पे आपने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी है, काम कैसे जाना है। अब आपने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पे आना है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के आपका डाटा जो है, ये जो भी आपके प्रोडक्ट है वो आपके कैसे दूसरे कस्टमर तक कैसे पहुंच रही। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, किस तरह से आप लोग इस सिस्टम को मैनेज करते हैं, वर्क को कैसे आगे लेके चलते हैं, काम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये इसके ऊपर आ जाता है। अच्छा, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरे का पूरा इसके ऊपर भी दोबारा सर्कल लेके जाता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। पहले यहाँ से आया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता हुआ यहाँ से हमारे पास जा रहा है, ये दोस्त के पास गया और ये दोनों चीजें फिर ये भी इसके पास गई और फिर यहाँ पे ये दोनों मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास गए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पास गए। इसको इस पे टच करने का नहीं मिला, इसलिए उसने ये वाले एक लाइन एरो लाइन से इसको शो करवाया। नेक्स्ट हमारे पास आता है द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम इंटरडिपेंडेंसीज, ठीक है, पर एक डिपेंड करना। TPIs are major producer of information that is required by many other systems in the firm, के बहुत सी जो फॉर्म्स होती है ना वो हमारे अंदर दूसरों के लिए एक डाटा की कारकर्दगी पैदा करती हैं, बताते हैं कि अपना को कैसे करें, which in turn produce information for the other system, क्या दूसरे सिस्टम के लिए कैसे लेके जा रहे हैं, काम को कैसे वर्क करवा रहे हैं। These
Different types of systems are loosely coupled in most business firms, but increasingly firms are using new technologies to integrate information that reside in many different systems के हमारे डिजाइन करने में या ऑर्गेनाइज करने में उस सिस्टम के अंदर कैसे वर्किंग को लेके जाता है, काम को कैसे एक्सप्लेन करता है, बताता है कि आपका सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, कैसे आप लोग बताते हैं कि हाँ जी ये वाला जो सिस्टम है ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए चला, अगर ये कपल्ड होगा तो काम इससे कपल्ड करता है, यानी कि वो डिफरेंट टर्म्स अगर आपने इंक्रीज एक टेक्नोलॉजी करानी तो उसके लिए जरूरी है कि प्रीवियस टेक्नोलॉजी पे अच्छा वर्क किया जाए, अदरवाइज आपका सिस्टम जो है वो आगे इनहांस नहीं हो सकता। अगर आपने अपने सिस्टम में इनहांसमेंट लानी है तो आपको प्रीवियस सिस्टम पे भी वर्क करना पड़ेगा, उसको वर्क के बगैर आप आगे मूव नहीं कर सकते, इसलिए इसने कपल्ड का वर्ड यहाँ पे यूज किया जो कि इंटीग्रेट करता है मैनी डिफरेंट सिस्टम्स में। अब आते हैं इंटरप्राइजेस की एप्लीकेशंस में। अच्छा जी, यहाँ पे उसने 4 मेन एप्लीकेशंस कही हैं, इसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है। सबसे पहले देखते हैं स्पैन करता है फंक्शनल एरियाज, ठीक है, जितना भी उसका फंक्शनल एरिया जिसके अंदर रहता है वो वर्क कर रहा है ना उसको स्पैन करेगा। फिर एग्जीक्यूट करेगा बिजनेस प्रोसेस अक्रॉस फर्म, जितना भी बिजनेस प्रोसेस में अक्रॉस फर्म के अंदर रहते हुए एक फर्म यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, उसका प्रोसेस कैसे बता रहा है। इंक्लूड करता है तमाम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी लेवल हैं, इनके जैसे ये वाले लेवल हमने पढ़े ना, यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये हमारे पास लेवल थे, उसको सबको ये हमारे पास इंक्लूड करवाता है। अब हम मेजर 4 पे, इंटरप्राइज सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट एरिया। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखा जाता है। दूसरा हमारे पास जो आ रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि हमारे पास कस्टमर और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि कस्टमर जो बिजनेस टू बिजनेस में आपके डाटा को सप्लाई करवा रहा है, मैनेज करवा रहा है। अब कस्टमर रिलेशन में कस्टमर और एम्प्लॉयज का रिलेशन देखा जाएगा। नॉलेज मैनेजमेंट में हम लोग नॉलेज को देखेंगे, कौन कौन सी टर्म्स देखी हमने, इंटरप्राइज सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस के बारे में एक्टिविटीज, सप्लाई चेन की, कस्टमर्स की। ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक टर्म आती है बिजनेस सप्लायर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। एंड देन हमारे पास जो एप्लीकेशन थी उसमें इंटरप्राइज का, फिर ये इन सारा कुछ आगे हमारे पास आता है। अब ये प्रोसेसिंग में पहले इंटरप्राइज है, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। सप्लायर बिजनेस एंड पार्टनर ये जा रहे हैं इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, इसका ये प्रोसेस हो रहा है सप्लाई चेन का कस्टमर रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि सप्लाई चेन हुई होगी तो फिर ही मैनेज हो सकता है, फिर इसका प्रोसेस इसी के साथ जा रहा है। अब ये नॉलेज मैनेजमेंट है जिसका पूरा प्रोसेस चलता है और ये पूरी वेन डायग्राम की सूरत में इसको बनाया गया। अच्छा, इसके अंदर 4 कलर शो करवाए गए, इन चारों कलर्स को डिफरेंट इनके बताया गया कि ये वर्किंग किस तरह से लेकर चलता है। सेल्स एंड मार्केटिंग इनके बारे में बताता है कि सेल्स और मार्केटिंग को बता रहा है किस तरह से लेवल इंक्रीज करवाता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को आता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग काम कैसे चल रहा है, प्रोसेसेस को कैसे ले रहे हैं, फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन चीज़ों को ये एक्सप्लेन करवाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास बनती है स्लाइड उसमें ये आता है enterprise applications automate process that span multiple business functions and organizational levels and may extend outside the organization। ठीक है, वो कहता है कि जितने भी आपके लेवल है ना वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करते हैं, आपके फंक्शंस को बताते हैं कि आपने जितना भी लेवल बनाया जो एक्सटेंड किया आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे से आगे एक्सप्लेन करने में या एक्सटेंड करने में लेवल आपकी हेल्प आउट करते हैं, जिससे आपका बिजनेस जो है वो ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी आपके लिए एक्सपेंड होता जाता है। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अब जिस टर्म को हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम है बिजनेस प्रोसेसेस। बिजनेस प्रोसेसेस कैसे वर्क करता है, वर्क फ्लो ऑफ मटेरियल, इंफॉर्मेशन, नॉलेज। वर्क फ्लो हमने किसका देखना है, मटेरियल जो कि हम जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जिनके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, उनके अंदर हमने किस सिस्टम को लेते हुए वर्क किया है, उनकी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है, उनके स्टेप्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इधर कंसिडर करना है। मे बी टाइड टू अ फंक्शनल एरिया
आर बी क्रॉस फंक्शनल। हाँ जी, इसका टाइट किसके साथ किया जाता है, फंक्शनल एरिया के साथ या क्रॉस फंक्शनल के साथ। वो फंक्शन एरिया जिनके साथ कोई फंक्शन नहीं बन रहा, उस चीज को वो अंडरस्टैंड करते हुए फर्दर फंक्शन लेके जाते हैं। अब बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, बिजनेस को हम लोग देख सकते हैं कलेक्शन के स्टेप्स को देखते हुए बिजनेस प्रोसेस में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बिजनेस प्रोसेस में भी एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस कोई भी एसेट हो सकता है या कोई भी लाइबिलिटीज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एसेट्स क्या होते हैं, एसेट हमारे पास जो मौजूद चीज है उसको हम एसेट कहते हैं, जो हमारी अपनी होगी। लाइबिलिटीज कुछ वाजिबात या कुछ कर्ज वगैरह हम लोगों ने देने हैं उसको हम कहेंगे। अब आते हैं बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, टर्म्स की एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, नंबर 2 पे सेल्स एंड मार्केटिंग, नंबर 3 पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, नंबर 4 पे ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसमें हमारे पास आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, असेंबलिंग द प्रोडक्ट। हमने जितनी भी प्रोडक्ट है उनको असेंबल करना है, इकट्ठा करना है, उनको जोड़ना है। सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग में क्या आता है, आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स को। क्या हमने कस्टमर्स को भी आइडेंटिफाई करना है, उन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है कि आपके चीज़ें कैसे जा रही हैं, काम को कैसे आप लोग एक्सप्लेन कर रहे बता रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी हैं उनके बारे में बताना है, उनकी फाइनेंशियल वैल्यू को एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में कि आपके जो अकाउंटिंग है, टर्न है या हमारा बिजनेस है वो किस तरह से फाइनेंशियली एस्टेब्लिश हो रहा है, काम को कैसे लेके चल रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज, हायरिंग एम्प्लॉयज, ह्यूमन जहाँ पे ह्यूमन का वर्ड आ जाता है और साथ में रिसोर्सेज वो हमेशा एम्प्लॉयज के लिए होता है कि बिजनेस के टर्म में वो एम्प्लॉयज को हायर कर रहा है। अच्छा, इसमें कौन कौन से हमने टर्म्स पढ़े, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, ये टर्म्स हमने इसमें अंडरस्टैंड की हैं। अब बिजनेस प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए ये एक फिगर है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इस फिगर में हमारे पास जो आया है, fulfilling a customer order involves a complex set of steps that requires close coordination of the seller, एक्वायरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। की मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन को देखते हुए हम लोगों ने कैसे इस सिस्टम को वर्क करवाया है। अब इसमें कौन कौन से आए, सेल्स, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। सेल्स को क्या करते हैं, सेल्स पहले सबसे पहले ऑर्डर लेंगे। ठीक है, ऑर्डर ले लिया, फिर उसका ऑर्डर को कहाँ सबमिट करवाएंगे, अकाउंटिंग के पास जाएंगे, क्रेडिट चेक करेंगे क्या हमारे पास उतना सामान है या उतनी पैसे हैं जिसको हम कर सकेंगे। अब जब ये सारा काम हो गया, फिर इस क्रेडिट को क्या करेंगे, अप्रूव किया जाएगा कि इस क्रेडिट की हाजिरी दी जाएगी कि हाँ ये इतनी चीजें मौजूद थी, इनको देखते हुए हम फर्दर वर्किंग कर सकते हैं। जब इतना काम हो गया, फिर उनकी जनरेट की जाएगी वॉइस इनपुट किट, जिसे जनरेट करते हैं, जिस पर बिलिंग वगैरह बनाई जाती है। फिर उसके बाद आते हैं असेंबल प्रोडक्ट पे, इसके हम प्रोडक्ट को असेंबल कर सकते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में ला सकते हैं। हाँ जी, ला सकते हैं, ले आए, फिर उसके बाद उसकी शिप प्रोडक्ट आएगी, यानी कि यहाँ से लेके जनरेट ऑर्डर से लेके यहाँ तक होता हुआ ये जाता है शिप प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट जब हमने पहुंचा देनी है उसके जहाँ जिसने हमसे कस्टमर ने रिक्वायर की थी उस तक। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे हमारे पास चलता है। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस प्रोसेसेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनहांसेस बिजनेस प्रोसेसेस इन 2 वेज। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, हमारे बिजनेस को 2 वे से इनहांस करता है। नंबर 1, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, नंबर 2, enabling entirely new process that are capable of transferring the business. These are two terms of business processes and information systems. Now, these two terms we describe it and explain it here. Increasing efficiency of existing process. Increasing का मतलब होता है बढ़ाना, efficiency सलाहियत वगैरह किसी भी चीज की, existing process यानी कि पहले से बनाना नहीं बना रहे। ऑटोमेटिक स्टेप्स दैट वर मैनुअल, ऐसे स्टेप जो कि खुद ही मैनुअल थे, आपने खुद से नहीं उसके अंदर डाला। पीओएस टर्मिनल यानी कि एंड हो रहा है आपके उन टर्मिनल्स का, आप तक पहुंच गए, आपने उसकी फर्दर वर्किंग करवा ली है, आपने चीज़ों को देख लिया, आपने कहा कि ये 2 वेज थे, इसके अंदर हमने रहते हुए वर्क कर लिया, इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर लिया, हम इससे ज़्यादा इस चीज़ को नहीं देख रहे, इसके अंदर फर्दर वर्किंग नहीं करवा रहे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस। के आपका पहले से ही प्रोसेस मौजूद है, उसके अंदर रहते हुए हमने इसके अंदर फर्दर वर्किंग करा दी है। नेक्स्ट हम करते हैं अनेबलिंग एंट्रिंग न्यू प्रोसेसेस दैट आर कैपेबल
और ट्रांसफॉर्मिंग इन द बिजनेस, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो न्यूली प्रोसेस, अब इसमें न्यू प्रोसेस पिछले में देखा था उसने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को, इसमें अब देखना है न्यू प्रोसेस को कि आपका जो नया प्रोसेस है वो क्या हुआ है, किस तरह से आपने उसको कैपेबल करते हुए अपने प्रोसेस को, अपने बिजनेस को ट्रांसफर किया है, किस तरह से आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, क्या आपने देखा है कि आपका सिस्टम जो है किस तरह से आगे चीज़ों को लेकर जा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें 4 टर्म्स हैं। नंबर 1 चेंज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर 2 replace sequential steps with parallel steps, number 3 eliminate delay in decision making, number 4 flexible organization, internal memo BPO। हाँ जी, पहले में चेंज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के आप फ्लो चेक करोगे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ्लो कैसा चल रहा है, उसके बारे में आपके लोगों की क्या राय है, किस तरह से आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हो। फिर रिप्लेस करेंगे सिक्वेंशियल स्टेप, सिक्वेंशियल मीन 1 बाय 1 स्टेप्स, कि आपके 1 बाय 1 स्टेप्स कौन से जा रहे हैं वो पैरेलल, यानी कि एक के साथ दूसरा स्टेप जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है। फिर एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना, डिले इन डिसीजन मेकिंग मतलब वो चीजें जो हमारे डिसीजन मेकिंग को लेने में हमारे लिए डिले करवा रही हैं चीजों को एक्सप्लेन, उसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल मेमो बीपीओ, के हमने बीपीओ में रहते हुए किस तरह से अपने इंटरनल मेमोज को देखना है, उनकी वर्किंग को चलाना है। अच्छा, नंबर 1 पे चेंज फ्लो इन्फॉर्मेशन, नंबर 2 पे रिप्लेस सिक्वेंशियल, नंबर 3 पे एलिमिनेट, नंबर 4 पे फ्लेक्सिबल। ये मेन 4 टर्म्स थी जो हमने न्यूली बिजनेस को देख, न्यूली प्रोसेस को देखा, और जो हमने पहले से मौजूद था उसमें सिर्फ हमने मैनुअली ये देखा था कि पहले से क्या काम हो रहा है, उसके अंदर चीजें क्या चल रही हैं। यही ऑर्डर फुलफिलमेंट करवाने के लिए हमारे पास बेसिक एक टर्म्स थी जिनको हमने कंसीडर किया। टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब हम टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंसीडर करते हैं कि कौन सी टाइप्स हैं, उनके बारे में क्या चीजें आ रही हैं, सिस्टम की कितनी कैटेगरीज हैं। सिस्टम टाइप, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। इसमें हमारे पास जब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये हमारे सिस्टम में ट्रांजैक्ट करवा रहा है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। मैनेजमेंट मैनेज करवा रहा है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एग्जेक्टिव क्या करता है, उसका एग्जेक्टिव सपोर्ट करता है कि आपका ये जो डाटा है वो इसके मुताबिक वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है, सिस्टम आपके डाटा को वर्क सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले में आता है ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम। ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम में सपोर्टिंग ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉयज, ऑपरेशनल लेवल के जितने एम्प्लॉयज हैं ये उन सबको सपोर्ट करेगा, उनके बारे में बताएगा कि आपका जो सिस्टम है ये कैसे वर्क कर रहा है, उनकी लेवल डिस्टेंस लेवल क्या है, उनके बारे में आप वर्किंग को कैसे लेते हुए चल रहे हैं। हम आते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में सपोर्टिंग मैनेजर्स आ जाते हैं जिनके बारे में आप देखते हैं काम को कैसे लेकर चलते हैं, वर्किंग को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आप अपने पूरे सिस्टम को मैनेज करते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में इंटेलिजेंस लेवल आ जाता है। इंटेलिजेंस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इंसान से ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी चीज़ को बेटरली इंटेलिजेंटली एक्सप्लेन करेगी, बताए कि काम ऐसे चलेगा। एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम, सपोर्टिव एग्जेक्टिव, इसमें हम सपोर्टिव एग्जेक्टिव देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे सपोर्ट कर रहा है, हमारे एग्जेक्टिव को देख रहा है, वर्किंग को लेके चल रहा है। ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक टर्म आती है जो कि डायग्राम की सूरत में हमने एक्सप्लेन की, सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट होती है, विदाउट सीनियर मैनेजमेंट हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते और ना सिस्टम आगे नहीं बढ़ा सकते। मिडिल मैनेजमेंट में साइंटिस्ट और नॉलेजर्स आ जाते हैं। साइंटिस्ट वो जिन्होंने जिसके ऊपर रिसर्च की है, और नॉलेजर्स वो होते हैं साइंटिस्ट जिन्होंने एक बाकायदा ना अपना वो प्रैक्टिकली वर्क भी परफॉर्म किया होता है, लेकिन नॉलेजर्स क्या होता है वो सिर्फ उसके बारे में एक रीडेबल किया होता है, चीज को देखा हुआ होता है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आ जाती है प्रोडक्शन एंड सर्विस वर्कर, डाटा वर्कर्स, कि प्रोडक्ट किसने बनाई है, उनको सर्विस कौन दे रहा है, फिर उनके ऊपर डाटा के ऊपर काम करने वाले लोग कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन में सिस्टम। अब इनके बाद इसके ऊपर एक डायग्राम हमारे पास है, अब इसको हम देखते हैं। इंटर रिलेशनशिप अमंग सिस्टम्स, सिस्टम्स के दरमियान हमारा क्या है। अच्छा, ये ना एक सर्कल सा बनाया हुआ जो हम साइकिल बना के करते हैं, ESS, DSS, MIS, TPS। ESS क्या होता है, एग्जेक्टिव सपोर्ट सिस्टम, जिसमें एग्जेक्टिवली वर्किंग देखी जाती है, इसमें डिसीजन देखा जाता है। DSS में डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट है कि आपका डिसीजन कैसे चल रहा है, आपने एक प्रोडक्ट है उसको बनाने से पहले आपने डिसीजन लिया था
किस टाइम पे आपने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी है, काम कैसे जाना है। अब आपने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पे आना है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के आपका डाटा जो है, ये जो भी आपके प्रोडक्ट है वो आपके कैसे दूसरे कस्टमर तक कैसे पहुंच रही। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, किस तरह से आप लोग इस सिस्टम को मैनेज करते हैं, वर्क को कैसे आगे लेके चलते हैं, काम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये इसके ऊपर आ जाता है। अच्छा, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरे का पूरा इसके ऊपर भी दोबारा सर्कल लेके जाता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। पहले यहाँ से आया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता हुआ, यहाँ से हमारे पास जा रहा है, ये 10 के पास गया और ये दोनों चीजें फिर ये भी इसके पास गई, और फिर यहाँ पे ये दोनों मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास गए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पास गए। इसको इस पे टच करने का नहीं मिला, इसलिए उसने ये वाले एक लाइन एरो लाइन से इसको शो करवाया। नेक्स्ट हमारे पास आता है द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरडिपेंडेंसीज। ठीक है, पर एक दूसरे पर डिपेंड करना। TPIs are major produce of information that is required by many other systems in the fund। के बहुत सी जो फंड्स होती है ना, वो हमारे अंदर दूसरों के लिए डाटा की कारकर्दगी पैदा करती है, बताती हैं कि अपना को कैसे करें, which in turn produce information for the other system, क्या दूसरे सिस्टम के लिए कैसे लेके जा रहे हैं, काम को कैसे वर्क करवा रहे हैं। These different types of systems are loosely coupled in most business firms, but increasingly firms are using new technologies to integrate information that reside in many different systems। के हमारे डिजाइन करने में या ऑर्गेनाइज करने में उस सिस्टम के अंदर कैसे वर्किंग को लेके जाता है, काम को कैसे एक्सप्लेन करता है, बताता है कि आपका सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, कैसे आप लोग बताते हैं कि हाँ जी ये वाला जो सिस्टम है ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए चला, अगर ये कपल्ड होगा तो काम इसके कपल्ड करता है, यानी कि वो डिफरेंट टर्म्स अगर आपने इंक्रीज एक टेक्नोलॉजी करानी तो उसके लिए जरूरी है कि प्रीवियस टेक्नोलॉजी पे अच्छा वर्क किया जाए, अदरवाइज आपका सिस्टम जो है वो आगे इनहांस नहीं हो सकता। अगर आपने अपने सिस्टम में इनहांस लानी है, इनहांसमेंट लानी है, तो आपको प्रीवियस सिस्टम पे भी वर्क करना पड़ेगा, उसको वर्क के बगैर आप आगे मूव नहीं कर सकते, इसलिए इसने कपल्ड का वर्ड यहाँ पे यूज किया जो कि इंटीग्रेट करता है मैनी डिफरेंट सिस्टम्स में। अब आते हैं इंटरप्राइजेस की एप्लीकेशंस में। अच्छा जी, यहाँ पे उसने 4 मेन एप्लीकेशंस कही हैं, इसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है। सबसे पहले देखते हैं स्पैन करता है फंक्शनल एरियाज। ठीक है, जितना भी उसका फंक्शनल एरिया जिसके अंदर रहता है वो वर्क कर रहा है ना, उसको स्पैन करेगा। फिर एग्जीक्यूट करेगा बिजनेस प्रोसेस अक्रॉस फर्म, जितना भी बिजनेस प्रोसेस में अक्रॉस फर्म या फर्म के अंदर रहते हुए एक फर्म यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, उसका प्रोसेस कैसे बता रहा है। इंक्लूड करता है तमाम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जितने भी लेवल हैं इनके, जैसे ये वाले लेवल हमने पढ़े ना, यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये हमारे पास लेवल थे, उसको सबको ये हमारे पास इंक्लूड करवाता है। अब हम मेजर 4 पे, इंटरप्राइज सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट एरिया। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखा जाता है। दूसरा हमारे पास जो आ रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि हमारे पास कस्टमर और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि कस्टमर जो बिजनेस टू बिजनेस में आपके डाटा को सप्लाई करवा रहा है, मैनेज करवा रहा है। अब कस्टमर रिलेशन में कस्टमर और एम्प्लॉयज का रिलेशन देखा जाएगा। नॉलेज मैनेजमेंट में हम लोग नॉलेज को देखेंगे, कौन कौन सी टर्म्स देखी हमने, इंटरप्राइज सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, बिजनेस के बारे में एक्टिविटीज, सप्लाई चेन की, कस्टमर्स की। ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक टर्म आती है बिजनेस सप्लायर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। एंड देन हमारे पास जो एप्लीकेशन थी उसमें इंटरप्राइज का, फिर ये इन सारा कुछ आगे हमारे पास आता है। अब ये प्रोसेसिंग में पहले इंटरप्राइज है, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लायर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। सप्लायर, बिजनेस एंड पार्टनर ये जा रहे हैं इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इसका ये प्रोसेस हो रहा है सप्लाई चेन का कस्टमर रिलेशनशिप के साथ, क्योंकि सप्लाई चेन हुई होगी तो फिर ही मैनेज हो सकता है, फिर इसका प्रोसेस इसी के साथ जा रहा है। अब ये नॉलेज मैनेजमेंट है जिसका पूरा प्रोसेस चलता है, और ये पूरी वेन डायग्राम की सूरत में इसको बनाया गया। अच्छा, इसके अंदर 4 कलर शो करवाए गए, इन चारों कलर्स को डिफरेंट इनके बताया गया कि ये वर्किंग किस तरह से लेकर चलता है। सेल्स एंड मार्केटिंग इनके बारे में बताता है कि सेल्स और मार्केटिंग को बता रहा है कि किस तरह से लेवल इंक्रीज करवाता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को आता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग काम कैसे चल रहा है, प्रोसेसेस को कैसे ले रहे हैं। फाइनेंसिंग एंड काउंटिंग आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन चीज़ों को ये एक्सप्लेन करवाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास बनती है स्लाइड, उसमें ये आता है enterprise applications automate process that span multiple business functions and organizational levels and may extend outside the organization। ठीक है,
वो कहता है कि जितने भी आपके लेवल है ना वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करते हैं, आपके फंक्शंस को बताते हैं कि आपने जितना भी लेवल बनाया जो एक्सटेंड किया आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे से आगे एक्सप्लेन करने में या एक्सटेंड करने में लेवल आपकी हेल्प आउट करते हैं, जिससे आपका बिजनेस जो है वो ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी आपके लिए एक्सपेंड होता जाता है। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।